अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा वला रसूल बादहू वला मासूम बादा अरसलहुल्लाहु ताला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल इस्लामु गरीबा व सयऊदु गरीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, शमसी कॉलोनी कराची में सालाना पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंस इंतहाई शान व शौकत, अकीदत व मोहब्बत से इनेकाद पजीर है। आसमान खिताबत के चमकते हुए सितारे आपसे मुखातब हो चुके हैं और ख़ुसूसन क़ायदे कराची मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रब नवाज़ हनफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया खिताबत और दलाइल की दुनिया में आपके ईमान को ताज़ा फरमा चुके हैं। स्टेज पे जलवागर हैं जर्नैल अहले सुन्नत जबल इस्तिक़ामत, लाखों करोड़ों अहले सुन्नत अवाम और नौजवानों के दिलों की धड़कन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना गाजी औरंगज़ेब फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपसे मुखातब होने वाले हैं। और मैं देख रहा था कि जब हज़रत नमूदार हुए और आपने हजरत का चेहरा देखा तो मुझे कुर्सियों पर बैठे लोगों में हलचल नजर आई। तो मैं सोच रहा था कि ये तो अपनों की कुर्सियां हैं जिनमें हलचल है, पता नहीं दुश्मनों के महल्लों में कैसी हलचल होगी। मैं कोई लंबी तवील बात अर्ज नहीं करूंगा। हमारे इंतहाई मोहतरम खतीब आले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल राफ़ी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का मुझे हुक्म हुआ, वरना प्रोग्राम के मुताबिक आज मैंने लाहौर के करीब एक जगह प्रोग्राम में हाज़िरी देनी थी,
मैं उनके हुक्म की तामील करके रुक गया और इंशाअल्लाह अगला सफ़र मेरा आपकी ज़ियारत और मुलाकात की बरकत से इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। मैंने ज़्यादा लंबी और तवील बात नहीं करनी, क्योंकि पैगंबर इनकलाब उन्वान है, तो इसी पर दो चार बातें अर्ज करूंगा। उम्मीद है आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। कुरान करीम कहता है कि आज से कोई हजारों साल पहले की बात है, गिनती के 2, 4, 6, 7 नौजवान जिनकी तादाद कुरान करीम ने मुख्तलिफ बतलाई है, आंखें मसलते हुए उठ बैठे एक गार में और एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम कितनी देर सोए रहे। किसी ने कहा 1 रात 1 दिन, किसी ने कहा 2 दिन 2 रातें। उनमें से एक शख्स बोला कि ये बाद में डिसाइड कर लेंगे हम कितनी देर सोए रहे, अभी तो भूख लगी है, पहले खाने का इंतजाम करो फिर बहस कर लेंगे। एक शख्स के हाथ में करेंसी नोट थमा दिए गए और कहा जाइए जरा बहर होटल से ताजा खाना लाइए। गार से बहर निकलने लगा तो उन नौजवानों ने आवाज देकर कहा कि जरा ख्याल रखना, होटल वाले और नान भाई को देखकर खाना लेना, उनका चेहरा और दुकान को देख कर खाना लेना। अस्का ताम, खाना भी पाकीज़ा हो और पकाने वाले हाथ भी पाकीज़ा होने चाहिए। मालूम यह होता है कि आज से कई हजार साल पहले भी होटलों पर कोई न कोई निशान ऐसा होता था जिससे पता चल जाता था ये कौन है, इससे खाना लेना है या नहीं लेना। ये खाना लेने के लिए तवज्जो रहे, ये खाना लेने के लिए एक अच्छे होटल का इंतखाब करता है, नान भाई को चेहरा देखकर कि ये अपने जैसा चेहरा लगता है, वज़ाकत के एतबार से ये कुछ अपनों के करीब लगता है। उसे कहा 7 या 6 आदमियों का फर्श खाना पैक कर दीजिए। जिस वक्त उसने खाना पैक कर दिया तो जनाब इस शख्स ने अपनी जेब से पैसे निकाले, करेंसी नोट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। उस वक्त लाल भाई के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, हैरत ज़दा हो गया और शशदर और हैरान हो के एक नजर उस आदमी को देखता है, दूसरी नजर करेंसी नोट पे डालता है। तो उसने कहा भाई क्या हुआ है, कहा आए हो तो आपने मुझे कहा कि अस्का ताम, ताजा खाना और पाकीज़ा खाना देना है। आपने मेरा होटल चेक किया, मेरे चेहरे को देखा, मेरा माहौल देखा, उसके बाद खाने का ऑर्डर दिया है। मैंने साफ सुथरा ताजा खाना तुम्हें पैक कर दिया है, जरा देखो तो सही, मैंने खाना ताजा दिया है और तुमने नोट मुझे जाली दे दिया है। जाली नोट दे दिया, तो जाली नोट तुमने मुझे दे दिया है। मैं तुम्हारा चेहरा भी देख रहा हूं और तुम्हारी हरकत भी देख रहा हूं, चेहरे से कितना शरीफ आदमी नजर आते हो, और तुमने नोट मुझे वो दे दिया है जो मेरे बाप दादा के दौर में भी नहीं था।
अजीब आदमी हो तुम। उसने उसका चेहरा देखा और कहा यार रातों रात करेंसी चेंज हो गई, एक ही रात में करेंसी चेंज हो गई। कल गार में आए, सोए, उठे और खाना लेने चले गए, करेंसी चेंज हो गई। इस कश्मकश में तवज्जो रहे, इस कश्मकश में जो तमाशाई थे वो जमा हो गए और लाल भाई उनको बार बार ये कहता था यारा इसका चेहरा भी देखिए, इसकी हरकत देखिए। बुजुर्गों को बुला के कहा क्या तेरे बाप ने, तेरे दादा ने इसको नोट को देखा है? ये तेरे दौर में चलता था, ये तेरे दादा के दौर में चलता था, ये तेरे परदादा के दौर में चलता था। है जब उस नौजवान को बहुत सारे लोगों ने घेरे में ले लिया तो एक शख्स जो है जो सोटी और लकड़ी के सहारे पे तमाशा देख रहा है, दूर खड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे लकड़ी टेकता हुआ, सहारा लेता हुआ आके करीब खड़ा हो गया और कहने लगा यार मैं बहुत देर से देख रहा हूँ एक शरीफ आदमी को तुमने घेरे में लेके उसको प्रेशराइज करते चले जा रहे हो, उसको परेशान करते चले जा रहे हो। बताओ मसला क्या है? कितना शरीफ है, कितना इनकलाबी चेहरा लगता है, कितना शराफत का पैकर लगता है और तुम इसे परेशान कर रहे हो। उस लाल भाई ने गुस्से में उस नोट को फेंका और उस बाबे के कदमों में गिरा के कहा बाबा जी चेहरा भी देखो और जो इसने नोट दिया है वो भी देखो। जाली नोट दे दिया, जाली करेंसी दे दी। बाबे की कमर तो झुकी हुई थी लेकिन उस जाली नोट को उठाने के लिए मजीद झुकना पड़ा। जमीन के करीब पड़े हुए नोट को उठाया। नजर कमजोर थी क्योंकि बहुत लंबी उम्र का आदमी था। आंखों के करीब ले जाकर उस नोट को देखा और फिर जेर लब मुस्कुराया। लोग हैरत ज़दा रह गए। जाली नोट देखकर मुस्कुरा रहा है, इस महफिल और मजलिस का मजाक उड़ा रहा है। इन मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मुस्कुरा के कहा ये नोट कभी चलता था, ये चलता था। कब चलता था? कहा ये आज से 350 साल पहले चलता था। ये जो इसमें तस्वीर है ये एक लानती आदमी की तस्वीर है, एक बेगैरत बंदे की तस्वीर है। मैंने अपने परदादा से ये नोट और ये तस्वीर देखी थी। ये चलता जरूर था लेकिन ये आज नहीं चलता था, ये आज से 350 साल पहले चलता था। है ये जो लाल भाई की दुकान पे शख्स खाना लेने आया, इस पे राज अफशा हो गया। इसे उस वक्त पता चला जब इसने कहा 350 साल पहले चलता था। इसके ज़हन में बात आई हम एक रात नहीं सोए, हम तो 350 साल सोए रहे। तवज्जो रहे, मैं बात यहां खत्म करने लगा। यूं आसमान की तरफ देखा, कहा रब्बा हम इनकलाबी लोग थे, हम यहां इनकलाब लाना चाहते थे। थोड़े जरूर थे लेकिन वक्त के जालिम से टकरा गए थे। माजी मुझे भूला नहीं, महल में बुला के हमें धमकियां दी गई, जाओ सोचो और उसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करो। हम महल से बाहर निकले क्योंकि हम थोड़े थे, हम तादाद में कम थे। इस मुआशरे में हमें अजीब नजरों से देखा जाता था।
हमारा जो अमीर था उसने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी इनकलाबी लोग भी कुछ देर के लिए छुप जाया करते हैं, ये भी उस तहरीक का हिस्सा होता है, ये भी उस इनकलाब का एक हिस्सा होता है। हम छुप गए अपने अमीर के कहने पे, अपने बड़े के कहने पे हम छुप तो जरूर गए हैं, लेकिन जब उठे तो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, कितनी देर सोए रहे, कोई कहता है एक रात एक दिन सोए रहे, कोई कहता है 2 रातें एक दिन सोए रहे। अब ये शख्स अजीब बात करता है, जरा सुनिएगा और इसको अपने दिलो दिमाग में जगा दीजिएगा कि वो शख्स बाबा कह रहा है। ये एक शख्स था कि जिसने 350 साल पहले इस जमीन पे रियासत पे हुक्मरानी की है, लेकिन अब इसका नामो निशान मिट गया, इसकी औलाद में भी, इसके खानदान में भी, इसकी जुर्रियत में भी अब कोई बादशाह नहीं रहा है। तो जो 7 लोग खड़े थे उन्होंने सवाल किया, बाबा जी ये मिट क्यों गया है, इसका नामो निशान मिट क्यों गया है? तो उस बाबे ने जुमला कहा इसने आज से 350 साल पहले कुछ अल्लाह वाले थे, कुछ इनकलाबी लोग थे, कुछ हक परस्त लोग थे, उनसे टक्कर ली थी और आज हक वाला जिंदा नजर आ रहा है और टक्कर लेने वाले का नामो निशान मिट गया। उसे जानता ही कोई नहीं, उसकी बेटी कई दिन अदालतों में धक्के खाती रही, उसके बेटे अपनी सरजमी पे आने के काबिल न रहे, भाई कहां चला गया, खुद बीमारी का बहाना बना के पता नहीं कहां तक फिरता रहा। आखिर वक्त आया और मैं देख रहा हूं ये हक वाला एक है फिर भी तो जिंदा है, हक वाला एक है फिर भी जिंदा है। उन 6 का क्या बना होगा? ये तो यहां अकेला खड़ा है ना, लोगों के घेरे में है, तिरछी नजर से आसमान की तरफ देखा और कहा रब्बा तेरी हिकमतें भी अजीब होती हैं, कभी कभी इनकलाबी लोगों को भी सुला देता है, लेकिन बात समझ आ गई, बंदा इनकलाबी हो सो भी जाए, करवटें बदलता रहता है तो उसकी करवटों के बदलने पे हुकूमतें भी बदलती रहती है, जालिमों के भी इक़्तिदार बदलते रहते हैं। इनकलाब गार में उन 7 बंदों को सुला के रब ने दुनिया को दिखा दिया और सूरह काफ को कुरान के दरमियान में अल्लाह ने तरतीब के साथ इसे रख के दुनिया को बता दिया है। इनकलाबी होना चाहिए, तब्दीली का ख़्वाह होना चाहिए, तब्दीली के लिए कोशा होना चाहिए, जिंदगी
के किंगरे गिर गए, तवज्जो रहे, महल के किंगरे गिर गए, आतिश कदा ईरान बुझ गया। महल के किंगरे गिर गए, आतिश कदा ईरान बुझ गया। आवाज़ मशीयत आती है, फरमाया मेरे महबूब को देखो और माजी को भी देखो। आदम की तखलीक से जनाब ईसा की आसमानों पर उठाए जाने तक बहुत इनकलाबी लोग आए, लेकिन उनके आने, उनके जिद्दोजहद से वो इनकलाब नहीं आया जो मेरे महबूब के सिर्फ दुनिया में आने से आ गया। आतिश कदा ईरान बुझ गया। तारीख ने कहा 3500 साल से जो आग जल रही थी वो बुझ गई। गालिब गुमान ये है, मैंने मौलाना तकी उस्मानी का ये जुमला पढ़ा है कि जिस दिन इस आग को जलाया गया उसकी एक सतह, एक लिमिट, एक मिकदार बुलंदी की तय कर ली गई कि मिसाल के तौर पर ये 10 फुट की बुलंदी पे जलेगी। 3500 साल में 1 इंच नीचे नहीं आने दी। वो 10.5 या 7.5 फुट की बुलंदी पे शोले पहले दिन से जलाए, 3500 साल में उसकी मिकदार को, उसकी सतह को नीचे नहीं आने दिया। वो आतिश परस्त हैरान रह गए, आतिश के पुजारी हैरान रह गए। 3500 साल से जलने वाली आग की पूजा करने वाले और उसको जलाने वाले हैरान रह गए कि यकदम आग बुझ गई है, सजा नीचे नहीं हुई, उसकी बुलंदी में फर्क नहीं आया बल्कि सफाए हस्ती से मिटा दी गई है। आवाज़ मशीयत आती है कि ये वो इनकलाबी आ गया है, वो तब्दीली लाने वाला मेरा पैगंबर आ गया है, जिसने अभी जिद्दोजहद नहीं की है, अपने इनकलाब और तब्दीली लाने का आगाज नहीं किया है, लेकिन उसके वजूद की बरकत से ये आतिश कदा ईरान बुझ गया है। इशारा दे दिया गया है कि अब आतिश की पूजा नहीं, मेरे महबूब के आने के बाद एक रब की पूजा होती चली जाएगी। महल के किंगरे गिर गए, जमीन बोस हो गए, इशारा दे दिया गया अब मोहल्लात में इज्जत नहीं होगी, अब झोपड़ी में रहने वाले अल्लाह वालों की इज्जत होगी। ये भी इशारे दे दिए, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। जिद्दोजहद का आगाज कब हुआ, तब्दीली लाने का आगाज कब हुआ? एक चादर के लहराने से हुआ। फिजा में चादर लहराई तो लोग जमा हो गए, उन्हें अपना नुक्ता नजर बतलाया, आने का मकसद बतलाया। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। आने का मकसद बतलाया, चादर लहराने का मकसद बतलाया। वो बात सामने खड़े लोगों के लिए ऐसी अजनबी बात थी कि उनके चेहरे के तासुरात बतला रहे थे, इनको नागवार गुजरी है। जिसने पत्थर मारे, पत्थर मार के बता दिया कि हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते। मेरे जुमले को समझने की कोशिश करना। हुजूर के इस बयान और इस तकरीर से कि लफ्ज़ कूलू से आपने अपनी बात का आगाज किया है। कूलू कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ये बड़ा इनकलाबी जुमला था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं मोहम्मद जिम्मेदार हूं कि तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन कोई एक शख्स भी वहां कलमा पढ़ने वाला नहीं था, न किसी ने पढ़ा। पत्थर मारे, उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए घर पहुंचे। जनाब खदीजतुल कुबरा, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, हुजूर की
परेशानी को देखकर दहलीज पे दौड़ कर आई कि आप परेशान होकर दहलीज पे कदम रख के आगे बढ़ रहे हैं। दामन मुस्तफा से चिमट गई, परेशानी की वजह पूछी। आपने फरमाया यूं यूं मैंने लोगों से बात की है और उन्होंने पत्थर मारे हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा ने सवाल किया, फरमाया कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहचान में नहीं आता बंदा, अनजान होता है, चेहरे को पहचान नहीं सकते और बाद में फज़ियाती हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने आपको पहचाना ही ना हो? हुजूर ने फरमाया पूरा तारुफ हुआ, उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने उन्हें पहचाना, महवे गुफ्तगू हुए एक दूसरे से। तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने सवाल किया, आका ये फिर पथराव की वजह क्या बनी है? ये जो पथराव हो गया है आपकी तल्ख गुफ्तगू की वजह बनी है? आपने कोई सख्त जुमले कहे हैं? कहा दुनिया का कोई अदीब कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून को सख्त जुमले नहीं कह सकता। ये तो बड़ी नरम गुफ्तगू है। पत्थर क्यों मारे? यही वजह सुनी और बात। पत्थर मारने की वजह क्या है? आपका वजूद है, आपका चेहरा है, आपकी शख्सियत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खतीजा मैं मोहम्मद की शख्सियत नहीं, मेरी शख्सियत से तो वो वाकिफ थे, मुझसे तो फैसले करवा रहे थे, मुझे तो सादिक और अमीन कह रहे थे, मुझे तो जानते थे। लेकिन जो मैं नजरिया लाया, जो मैं तब्दीली के उन्वान पर जो मैंने जुमले कहे हैं, जो इस्लाम में मुतारिफ करवा रहा था, फरमाया वो इस्लाम को नहीं जानते थे। मैं मोहम्मद को जो पत्थर लगे हैं वो मेरी वजह से नहीं, वो इस्लाम की वजह से लगे हैं। मेरी वजह नहीं, बल्कि वजह क्या है भाई? बोलिए क्या वजह है? सारे बोलोगे तो मैं फिर अगली बात करूंगा। वजह क्या बनी है? यही जुमले हुजूर ने इरशाद फरमाए थे। फरमाया खतीजा बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम की इब्तिदा जब हुई उस वक्त ये गरीब था। क्या मतलब? ये अजनबी था, इसे कोई जानता पहचानता नहीं था। गरीब के मानी अरबी ज़बान में उस माने में नहीं जाते कि इस्लाम के तन बदन पे कपड़े नहीं थे, या इस्लाम के पास कोई महल झूपड़ी नहीं थी, उसकी रिहाइश के लिए जगह नहीं थी। यहाँ बदल इस्लाम गरीबा से मुराद ये है कि इस्लाम को जानता कोई नहीं था, पहचानता कोई नहीं था। ये गरीब था, ये ओपरा था, ये जैसे मुसाफिर आ जाए और उसको कोई जानता ना हो, चेहरा शनासा ना हो, तो लोग उसको अजीब नजरों से देखते हैं कि यार ये हमारे मोहल्ले का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारे कबीले का नहीं है, हमारे शहर का नहीं है। आका फरमाते हैं बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम की इब्तिदा यूं हुई है कि इसे जानता कोई नहीं था, इसे पहचानता कोई नहीं था। कराची के दोस्तों मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। आका फरमा रहे हैं इस्लाम की इब्तिदा यूं हुई, इसे जानता कोई
अगर सहाबा के नाम से वाकिफ हो तो झूम कर बोलिए क्या कौन है? सबसे पहले इस्लाम जो ओपरा था, जिसे कोई जानता नहीं था, उसे जानने वाले लोगों का नाम क्या है? बोलिए, झूम कर बोलिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्या नाम है जिसे कोई नहीं जानता था, जो ओपरा था, उसे सीने से लगाने वालों का नाम क्या है? उसे पहचानने वाले लोगों का नाम क्या है? मैं एक मिसाल से बात समझा के, वो भी कुरान से खत्म करता हूं। एक शख्स को इशारा किया, वो दौड़ता हुआ हुजूर के कदमों में पहुंचा। जी आका क्या हुक्म है? फरमाया जाइए मदीना की गलियों में ऐलान कर दीजिए, इन्नमल खम्र वल मैसर, आज के बाद शराब, मैसर और इन चीजों को रिज्सुम मिन अमल शैतान, मेरे रब ने हराम करार दे दिया है। आज के बाद ये चीजें नहीं अपनाई जाएगी। पहला लफ्ज खम्र का था, जाइए ऐलान कर दीजिए कि शराब हराम है। तवज्जो करना, बड़ी अजीब बात है। ये मनादी करने वाला मस्जिद नबी के दरवाजे से आवाजें लगाता चला जा रहा है। नया नोटिफिकेशन आया है, आज के बाद शराब हराम हो गई है। ये बनु कुरैज़ा की गलियों से होता हुआ, बनी नज़ीर के गलियों से होता हुआ, ये मदीने में जिस वक्त आवाज़ें बुलंद कर रहा था, इन्नमल खम्र वल मैसर, आवाज लगा रहा है, शराब हराम करार दी गई है। ये एक कोने से गया, दूसरे कोने तक पहुंचा। मनादी करने वाला कहता है, मैं वापस लौटा तो मैंने मंजर अजीब देखा। क्या मंजर देखा? कहा कोई मटका शराब का लेके उसे गलियों में बहाता हुआ नजर आ रहा है, कोई मशकीज़ा लेके उसे पानी की तरह बहाता चला जा रहा है। मैंने किसी एक शख्स की ज़बान पे ये जुमला नहीं सुना, हमारे लिए हराम है, इसके लिए तो हराम नहीं है। जो अपने आप को यहूदी कहला रहा है, जो मेरे आका को नहीं मानता, उसके लिए तो हराम नहीं है, उसी को बेच देते हैं। शराब ज़ाया हो जाएगी, पैसा मईशत बर्बाद हो जाएगी। आज ही तो हराम हुई है, लेकिन मशकीज़े थे, मशकीज़े उंडेल दिए गए, मटके थे, मटके उंडेल दिए गए। अगर बात यहाँ तक होती तो शायद मैं न सुनाता, मैं करता ही ना। लेकिन कुरान की तफसीर में ये बात आपको मिल जाएगी कि जिस वक्त मनादी करने वाला वापस लौटा, मदीने की गलियों में शराब यूं बह रही थी जैसे बारिश का पानी बहता हुआ नजर आता है। किसी ने कहा जैसे सैलाब का पानी बहता हुआ नजर आ रहा होता है। मैंने कहा यहाँ तक बात होती तो मैं ना बताता कि मशकीज़े उल्टेल दिए गए और शराब के मटके उल्टेल दिए गए, शराब की भट्टियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन तारीख ने एक अजीब जुमला कहा है, कहा उल्टेल मशकीज़े उल्टेल देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर किसी ने अपना जाम हाथ में लेके उसे अपने होठों के करीब ले जाके शराब के कतरात हलक में उतारे हुए थे, तो उन्होंने हलक में उंगली डाल के उस शराब को कतरों को बाहर निकाल के दुनिया को पैगाम दे दिया है कि इस्लाम कल मक्के की गलियों में अजनबी था, हम मदीने में पहुंच गए। 13 साल मार खाने के बाद अब इस्लाम को हमने ओपरा नहीं, इसको अजनबी नहीं समझा, अब इस्लाम को हमने पहचान लिया है, पहचान लिया है। तभी तो बहस नहीं है। बस भाई, बस 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 बस, नारा नहीं, मेरी बात को सुनिए। हलक में उंगली डाल के वो कतरा शराब का बहर निकाल के दुनिया कुफ्र को मैसेज दे दिया है। इस्लाम जब अबू जहल के सामने पेश किया गया, अबू लहब और उतबा के सामने पेश किया गया, अजनबी था। अबू बकर के इस्लाम लाने के बाद अब अजनबी नहीं रहा। उमर के मानने के बाद अब अजनबी नहीं रहा। फिर सुनिए, 23 साल ही तो है ना, फरान की चोटी से इस्लाम का सफर शुरू हुआ।
अराफात की वादी में मुकम्मल हो गया। आदम की तख्लीक से लेकर जनाब ईसा की प्रवास तक बहुत सारे इनकलाबी आए, दुनिया में तब्दीली लाने की कोशिश की। अगरचे महदूद दायरा कार में रहते हुए तब्दीली लाना थी, या कौमों को तब्दील करना था या इलाकों को तब्दील करना था। लेकिन मुझे माफ रखना, मैं कोई जुमला अजनबी नहीं बोल रहा, ये तारीखी हकायक हैं। वो दस्तूर, वो ज़ाब्ता जो दिया गया था वो भी मुकम्मल नहीं हुआ था। दूसरा नबी आ गया, फिर वो ज़ाब्ते बदल दिए गए। मैंने कहा रब्बा ये क्यों? फरमाया दुनिया में सिर्फ ये एजाज मेरे महबूब का होगा कि आएगा और जो दस्तूर लाएगा उसकी जिंदगी में फाइनल हो जाएगा। फिर कयामत की सुबह तक उसके दिए हुए दस्तूर को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं। फिर क्या हुआ? अराफात की वादी में 23 साल का एक मुख्तसर सफर है, उसके लैलो नहार है, मक्के की वादियों में होने वाले मजालिम हैं, मदीना तैयबा में 27 जंगें हैं। उन इनकलाबी लोगों को जरा देखिए। अगरचे इस सफर में हुजूर की 3 रातें ही गार की आराम की हैं, उसके अलावा फिर आराम नहीं है। कभी कांटों पे चल रहे हैं, कभी सोए हैं तो फौरन उठ बैठे हैं। बस थके हुए नबी को कहा 23 साल दौरे नबुव्वत के सफर में आपको आराम का मौका देंगे, लेकिन वो सिद्दीक की झोली में 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक की झोली में आराम कीजिए, उसके बाद फिर सफर शुरू कीजिए। फिर कभी आराम का मौका मिले तो सिद्दीक की बेटी की झोली में थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर सफर जारी रखिए। अराफात की वादी में 3 मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ है? वो कौन सी आयत है जिसने ये पैगाम दिया? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बात खत्म हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। सामने खड़े लोगों से सवाल किया, जो मुझे दीन दिया गया मैंने तुम्हारे तक पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया? इतने बाकमाल लोग थे, उन्होंने बैक ज़बान होकर कहा आपने सिर्फ पहुंचाया ही नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। इस खुशी में आवाज़ मशीयत आई, तेरे यार वफादार बड़ा अजीब जुमला कह चुके हैं मैदान अराफात में। फरमाया ये दीन मैंने दिया तो आपको था, लेकिन महबूब तेरी झोली में है, बस अपनी झोली में जो दीन है ये सहाबा की झोली में डाल दो। अब दीन तेरा नहीं रहा, अब सहाबा का हो गया है। वो जब वो खातब थे ना कुफ्फार, हुजूर फरमा रहे थे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा तरीका तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। यहाँ कुम ज़मीर नबी की तरफ जा रही है। अल्लामा खालिद महमूद ने अजीब जुमला लिखा, फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम की जो ज़मीर है वो नबी की तरफ नहीं जा रही, वो सहाबा की तरफ जा रही है। आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया, हुजूर ने सहाबा को दिया। जुमला फरमाया बल्लगु अन्नी वलौ आया। एक बात भी मुझसे आप तक पहुंची है तो आगे तक पहुंचाइए। अब अगली बात गौर से सुन के बाद को जहन में रखना, अराफात की वादी से लेकर अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत तक का थोड़ा सा जायजा। हुजूर की दुनिया से रहने के बाद अबू बकर का दौर देखिए, उमर का दौर देखिए, उस्मान का दौर देखिए, जनाब अली का दौर देखिए, जनाब हसन का दौर देखिए, और फिर जनाब अमीर मुआविया का दौर देखिए। ये अमीर मुआविया के दौर को एजाज हासिल है कि कोई शख्स घोड़े कोयड़ी लगा के
समंदर के सीने पे डाल रहा है और कह रहा है समंदर की मौजों से, अगर दुनिया का नक्शा नवीस कहता इसके आगे भी कोई बशर रहता है तो मैं तेरी मौजू से न डरता, मैं टकरा के नबी का दीन वहां तक पहुंचा देता। फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह जो कल दीन तेरे नबी ने आगाज किया था फौरान की चोटी से, कह रहे थे ये अजनबी है, अराफात की वादी में मुकम्मल हुआ था और नबी ने अपने वफादार सहाबा को दिया था। आज अल्लाह तू गवाह रह जा, जो दीन तेरे नबी ने हमें दिया था हमने भी पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। सहाबा के दौर में ये दीन पूरी दुनिया में फैल गया था। हम ऐसे नहीं सहाबा करते, हम नींद में सहाबा नहीं कर रहे, हम तो गोलियों की बुछाड़ में तुम्हें सोचना चाहिए जो तख्तेदार पे चढ़ के भी सहाबा कर रहे हैं, जो गोलियों की तड़तड़ाहट में भी सहाबा कर रहे हैं। ये दीवानापन नहीं है, ये दिल की बात है। हम कोई पागल नहीं होकर कह रहे। कंडक्टर सारा दिन सवारियों को बुलाए, रात को नींद में उन सवारियों का नाम लेता है। हम जब सारा दिन सहाबा करते हैं, हमें गोलियों की बुछाड़ में भी सहाबा नहीं कहना चाहिए ना। रेडी वाला अमरूद बेच रहा हो, दिन को सारी रात अमरूद बेचता है ख्वाब में। अरे जो दिल की अथाह गहराइयों से सहाबा का नाम ले रहा हो, उसे तख्तेदार पे सहाबा का नाम नहीं लेना चाहिए और ले रहे हैं, लेते रहेंगे। बिल्ली ठेले से बहरा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये होता रहेगा, आप घबराया ना करें। अल्लाह ने मौलाना फारूकी जैसे शेर हमें दिए हुए हैं, हर बात का मुकाबला करते चले जाएंगे। और तुसी साढ़े बाबे का मुकाबला नहीं कर सकते हो, 70 साल जवान होया फिर मैनू कहंदे ने जानी साहब कहते जा जब फारूकी साहब की तकरीर सुनता मैं भी जवान हूं। जब 70 साल का कायद हक नवाज के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला, मैं कहता हूं वो 100 साल का भी हो तो वो जवान होता है। मुसल्ला हक नवाज पे खड़ा हो और वो जवान ना हो, ये कैसे हो सकता है यार? कमाल की बातें हैं। मुझे वो सारा मंजर याद है। मौलाना इशारुल कासमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद जब लेने गए गढ़महाराजे से, कहा इशार हक नवाज के मुसल्ले पे आ। उसने कहा जी बिल्कुल हाजिर हूं, कोई शर्त? उन्होंने कहा शर्त ये है कि हक नवाज के पहलू में कब्र की जगह देना, और कोई शर्त नहीं है। जाओ, ये तारीखी बातें हैं। इशारुल कासमी ने ना असेंबली की सीट मांगी है, न कुछ और मांगा है, जमात से कब्र की जगह मांगी। मौलाना फारूकी हो या मौलाना अली शेर हैदरी या मौलाना आजम तारिक साहब हो, इन लोगों ने कमाल इस मिशन को आगे बढ़ाया है। अब ये मिशन, अब ये नजरिया अवामुन नास से निकलकर खवास तक पहुंच गया है। तुम्हारे शेरों ने हमारे बाबा जी की क़यादत में इसे उन जगहों तक पहुंचा दिया है कि तुम यहां नारे लगाते हो। मैं देखता हूं इस्लामी नजरियाती कौंसिल में जब फारूकी साहब तकरीर कर रहे थे, वो मुख्तसर सी तकरीर थी, मैं देख रहा था देवबंदी बरेलवी आले हदीस झूम रहे थे। अल्लामा इत्सामुल हक इलाही ज़हीर मेरे साथ बैठे हुए थे, झूम रहे थे। उन्होंने कहा ये होता है नजरिया, जहां पहुंचते अपनी बात जरूर करते हैं। बस मैं बात खत्म करने लगा। इस्लाम अजनबी था, सबसे पहले जानने वाले लोगों का नाम क्या है भाई? झूम कर कहिए क्या है, क्या नाम है उनका? जब वो समंदर की लहरों पे जाके भी दीन फैला रहे थे, जजीरों में जाके इस्लाम फैला रहे थे, बलूचिस्तान के पहाड़ों में जाके
इस्लाम की दावत दे रहे थे,